सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्षितिज का भाग 2 काव्य खंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहले हम इसका कवि परिचय जान लेते हैं, तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनकी प्रमुख जो रचनाएं थीं, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। पाठ में हम ये पढ़ेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये उनका आपस में बातचीत है। तो उसमें ये अंश जो लिया गया है तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक के दरबार में आयोजित सीता स्वयंवर में सभी राजा महाराजाओं की स्थिति में श्री राम ने स्वयंवर की शर्तें पूरी करते हुए शिव धनुष को तोड़ दिया था। इस शिव धनुष से ऋषि परशुराम जी का बहुत विशेष लगाव था। धनुष टूटने का समाचार जब परशुराम को मिला तो वो क्रोधित होते हुए राजसभा में पहुंच गए। तो अब हम इसका भावार्थ समझाने की या समझने की कोशिश करेंगे। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, होयु केहू एक दास तुम्हारा। आयुषी कहा कही फीक मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु जो सो करे सेवकाई, अरिन करनी करी करी लड़ाई। इन पंक्तियों में श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो केवल आपके दास में ही हो सकती है, इसलिए यह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्या आज्ञा, मुझे आदेश दें। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि सेवक वही हो सकता है जो सेवकों जैसा काम करे। यह धनुष तोड़कर उसने शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम युद्ध ही है। उसने इस धनुष को तोड़कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए वो मेरे सामने आए। सुनो राम जही शिवधनि तोरा, सहस्र भाव समझो रिपु मोरा। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नाते मेरे जो ही सब राज। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोली परसु अफवाने। बहु धनु तोरी रखाई, कबहु न आसी ऋषि किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता केहू होती, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। परशुराम जी श्री राम से कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वे इस स्वयंवर को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इस दरबार में उपस्थित सारे राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। परशुराम के क्रोध से भरे स्वर को सुनकर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसी कई धनुष तोड़ चुके हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, परंतु यह धनुष आपको इतना प्रिय क्यों है जो इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। और जिसने यह धनुष तोड़ा है उसने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। निरब बालक काल बस बोलत, तो ही ना संभार। धनु सब त्रिधुनी विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं कि हे राजपूत राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो अर्थात तुम अहंकार में समाये हुए हो। इसी कारणवश तुम्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और इस शिव जी के धनुष में कोई अंतर नहीं दिख रहा, जो तुम इनकी तुलना आपस में कर रहे हो। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। का छति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति दोसु, मुनि मुनि काज करू कतरीसु।
परशुराम की बात सुनने के उपरांत लक्ष्मण मुस्कुराते हुए व्यंग्यपूर्ण उनसे कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे दिखाई देते हैं, किसी में कोई फर्क नज़र नहीं आता। फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफत आ गई है जो आप इतना क्रोधित हो उठे हैं। जब लक्ष्मण परशुराम जी से बात कह रहे थे तब उन्हें श्री राम तिरछी आंखों से चुप रहने का इशारा कर रहे थे। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र था और यह टूट गया। आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परसों की ओर है सर सुनही सुभाऊ न मोरा। बालकु बोली बधु नहीं तो ही केवल मुनि चढ़ जानी मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विधि क्षत्रिय कुल द्रोही। बुझभल भूपी भूप किनु कीनी विपुल बार मई मही देवने दीनी। सहस्त्र भाव बुझ छेद निहारा परसु बिलोकी महिप कुमारा। परशुराम लक्ष्मण जी की इन व्यंग भरी बातों को सुनकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मूर्ख लक्ष्मण, लगता मेरे व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता। मैं अभी तक बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा था, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से पहचानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश किया है और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। यह वही फरसा है जिससे मैंने सहस्र भाव का संहार किया था, यानी कि उसको मैंने मारा था। मातु पितहु जानी सोच बस करसी मही किशोर। गर्भन्य के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहा बच्चे का भी नाश हो जाता है। बिहसी लखुन बोले मृदुबानी अहि मुनिस महामुटी मानी। पुनि पुनि मोही देखा खुटारू चाहत उड़ावन फुकी पहारू। इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाई ते तर्जनी देखी मारी जाही। परशुराम की डींगे सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम भर स्वर में बोलते हैं, परशुराम तो जाने मादे योद्धा निकले। आप तो अपना फिरसा दिखाकर मुझे ही डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। परंतु मैं कोई छुमी का वृक्ष नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुरझा सकते हैं। मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुतु समझू जनु बिलोकी जो कछु कहू सही सिस रोकी। सुर मही सुर जिन नुगाई हमरे कुल इन्हें पार नर सुराई। बधे पापू अब करी थी हारे मारतहु पा परि आह तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा व्यर्थ धरु धनु बांध कुठार। इन पंक्तियों में लक्ष्मण कहते हैं, मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृंगु का पुत्र मानकर एवं कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो मुझे ही पाप लगेगा। आप मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। यही हमारे कुल की मर्यादा है। फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर हैं, तो फिर आप इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत है। जो बिलोकी अनुचित कहू छमु महामुनुधीर। सुनी सरोष भृंगु बसानी बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा कि मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो कृपया इसे क्षमा कर दें। कौशिक सुनु मंद येहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल धालकु। भानु बंश राकेश कलंकु निपट निर्कुंस अबुधु असंकु। काल कवलु होई छन माही कही पुकारी खोरी मोही नाही। तुम हटकऊ जो चाहू उबार कही प्रतापु बसु रोष हमार।
विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि वाला और मूर्ख एवं उद्दंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। इसे सत्य का ज्ञान नहीं है। ये चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ। फिर तुम मुझे दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ और शांत करो। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को करने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भातु बहु करनी। नहीं संतोष तु पुनि कछु कहूँ, जनिरिस रोकू दुसह दुख सहू। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पाबू शोभा। इन पंक्तियों में परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो। आपने कई बार से अपनी वीरता के बारे में बतलाया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अब अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने से भी आपका मन ना भरा हो तो आप क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा ना दें, अपितु फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिसमें धैर्य और क्षमा व्यापत है। आपके मुंह से अपशब्द शोभा नहीं देते। सुर समर करनी करही कहीं ना जनवाई आपू, विद्वान रन पाई रिपु, कायर कथी प्रतापू। शूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख से अपनी तारीफ नहीं करते, खुद की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में समय नहीं बिताते, बल्कि युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तुम ही तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागू बुलावा। सुनत लखन के कछत वचन कठोरा, परसु सुधारू धरू कर धियोरा। आप जानिते दोसु मोहि लागू, काटू बादू बलकू बध जोगू। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब येहू मर निहार भासाचा। पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाक लगाकर बार बार बुला रहे हो। लक्ष्मण के इस व्यंग को सुनकर परशुराम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष ना दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया है। मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया, परंतु अब यह मरने योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुनु गन्ही न साधु। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ी बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होतु श्रम थोरे। प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं, आप कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें क्षमा कर देते हैं, इसलिए लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें। यह सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ। मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है। मेरे सामने ही मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैं इसका अब तक वध नहीं किया है। अगर ये जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, नहीं तो अभी तक मैं अपने फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काट कर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। गदे सुनु कह हृदय हसी मुनि हरिहरे सूझ, आयम खार ना उखयम अजू ना बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जी ने सभी क्षत्रियों को हराया है तो वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हारने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम एवं लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि दोनों ही शूरवीर एवं पराक्रमी हैं। कही लखेन सुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिताई उरिन भय नोके, गुरुन रहा सोच बरजू के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिल चली गए ब्याज पर बाड़ा। अब अनिये व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली।
लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भलीभांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्दी से जल्दी उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। ये ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु वचन सुधार, हाय हाय सब सभा पुकार। रघुबर परसी देखा मई मोही, विप्र विचारी बंचो नृपदोही। मिले न कभू सुभट रणगाड़े, द्विज देवता धरे के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सपनाई लखनऊ निवारे। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपनी क्रोध की आग में जलने लगते हैं। अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि से किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं, और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने का इशारा करते हैं। लखन पुत्र आहुति सरस भंग पुरोका कृसानु बड़क देवकी जल सम वचन बोले रघुकुल। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा अध्याय प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था, और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर राम ने अपनी शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। इस प्रकार पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा।